स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका। जैसे हमने सरकार के दो अंग कर लिए हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका का हमने अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, कार्यपालिका का अर्थ परिभाषा पढ़ी और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के हमने कार्य पढ़े, प्रकार पढ़े और गुण दोष पढ़े। आज हम करेंगे सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका। सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग पहला कौन सा था? व्यवस्थापिका। दूसरा हमने किया कार्यपालिका। तीसरा आज हम करेंगे न्यायपालिका। यानी सरकार का अर्थ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संस्था या संगठन द्वारा होती है उसे हम क्या कहेंगे? सरकार। और सरकार यह महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापिका प्लस कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका के सहयोग से ही प्राप्त करती है। अब आज हम करेंगे नया टॉपिक न्यायपालिका। यानी क्या है? व्यवस्थापिका यानी हमारी संसद यानी कानून निर्मात्री संस्था। कानून निर्मात्री संस्था कितनी ही यानी क्या संगठित और पूर्ण क्या न हो, कार्यपालिका प्रशासन कितना ही अच्छा और लोकतांत्रिक क्यों न हो, अगर न्यायपालिका विभाग नहीं होगा तो क्या है? दोनों अंगों के कार्य और शक्तियां क्या है? अधूरी है। यानी क्या है? कानून के बिना मनुष्य जीवित रहता है, ये बात भी समझ आती है। यानी कोई सरकारी व्यवस्था ना हो तो भी बात समझ में आती है, लेकिन अगर न्याय विभाग ना हो तो मनुष्य को क्या है? जीवन में कुंठित हो जाएगा। जैसे इस संबंध में मेरियट की परिभाषा है। मेरियट न्यायपालिका के संबंध में मेरियट ने यानी न्याय विभाग की उपयोगिता को दर्शाते हुए कहा है कि किस तरह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका अधिक महत्वपूर्ण है। अगर न्यायपालिका विभाग ना हो तो ये दोनों विभाग क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उसके लिए अगर उसको सही समय पर उचित न्याय ना मिले तो क्या है? व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, पद से विमुख हो जाता है। यानी बिना न्याय और कानून के क्या है? सारी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसी को स्पष्ट करते हुए लेखक मेरियट ने कहा है कि सरकार के जितने भी मुख्य कार्य हैं, जैसे व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य देश पर प्रशासन लागू करना, उनमें न्याय क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके साथ ही इसका तीनों सीमा संबंध नागरिकों से होता है, चाहे कानून निर्माण की मशीनरी कितनी ही विस्तृत और व्यापक क्यों न हो। यानी कानून निर्माण की मशीनरी यानी हम कहेंगे व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है? कानून निर्माण करना, कितनी ही क्या है? सुदृढ़ और विस्तृत और वैज्ञानिक क्यों न हो। और कार्यपालिका का संगठन कितना ही पूर्ण क्यों न हो, यानी कार्यपालिका कितनी ही संगठित क्यों न हो। अगर न्याय विभाग नहीं होता तो मनुष्य का जीवन दुखी हो सकता है और उसकी संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी उन्होंने न्याय विभाग के महत्व को दर्शाया है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका विभाग कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही सुचारू ढंग से अपना कार्य क्यों ना करता हो, अगर क्या है? न्याय विभाग नहीं होगा तो क्या है? मनुष्य का जीवन क्या हो जाएगा? कुंठित हो जाएगा और क्या है? उसके यानी संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? मेरियट ने मेन क्या कहा है? न्याय विभाग के बिना मनुष्य क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य दुखी हो जाएगा और क्या है? उसकी संपत्ति
संपत्ति खतरे में पड़ जाएगी। यानी ये 4 लाइनें आपको याद रखनी है कि न्याय विभाग के बिना क्या है, मनुष्य का जीवन दुखी हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा क्या, और दूसरा क्या है, उसकी संपत्ति खतरे में पड़ जाएगी। और इसी के साथ न्याय करने में देरी हो जाए तो, न्याय में या दोष रह जाए तो कानून की व्याख्या पक्षपातपूर्ण और भ्रामक हो। यानी क्या है, अगर हमारा कानून विभाग, न्याय विभाग ही दोषपूर्ण हो यानी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे तो एक ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति का जीवन कुंठित हो जाएगा। ये किसका कहना है, मेरियट ने कहा है, यानी उन्होंने न्याय विभाग की महत्ता को प्रदर्शित किया है। आगे हम पढ़ेंगे न्याय विभाग का अर्थ और परिभाषा। न्याय विभाग का अर्थ और परिभाषा। जिस तरह हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का अर्थ और परिभाषा पढ़ी, उसी प्रकार हम न्यायपालिका का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। न्यायपालिका का अर्थ और परिभाषा। परिभाषा अपन वही लिख सकते हैं जो मैंने अभी मेरियट की बताई। मेरियट यानी उन्होंने क्या कहा कि न्याय विभाग होना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य का जीवन दुखी हो जाएगा, उसकी संपत्ति खतरे में पड़ जाएगी, और क्या है, सारी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यानी समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्याय विभाग का होना आवश्यक है। अब हम आते हैं कि न्यायपालिका किसे कहेंगे, कि ऐसे स्टार्टिंग करेंगे हम अपने आंसर की कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विशेष स्वार्थ होते हैं। व्यक्ति के विचारों और उनके स्वार्थों में इस प्रकार का भेद होने के कारण, यानी व्यक्ति के अलग अलग स्वार्थ होते हैं, इन स्वार्थों में भेद होने के कारण उनमें संघर्ष की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति पर शासन किया जाता है। यानी लोकतंत्र में क्या होता है, व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति पे शासन, यानी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शासन करता है। यानी लोकतंत्र में क्या हुआ, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, और इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति यानी अपने हित के बारे में सोचता है और दूसरों के हित को ध्यान में नहीं रखता। इस दृष्टि को देखते हुए न्याय विभाग होना जरूरी है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे कि शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में सदैव ही एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों को निपटारा कर और शासक वर्ग को नियंत्रित और निर्देशित कर सके, और ऐसा विभाग क्या होता है, न्यायपालिका ही हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, और क्या है, अधिकारियों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए क्या है, न्याय विभाग होना अति आवश्यक है। दूसरा, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून वैध है या अवैध है, ये एक लाइन जरूर याद रखना। व्यवस्थापिका यानी कानून निर्मात्री संस्था यानी संसद, एक ही बात है, संसद द्वारा बनाए गए कानून जनता के हित में है या नहीं, या यूं कह सकते हैं वैध है या अवैध है, अथवा वैध है या अवैध है। यानी क्या है, संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं है, उस आधार पर हम इसकी वैधता की जांच करेंगे। संविधान के नियमों
के अनुरूप। तो हम आगे करेंगे, यानी संसद द्वारा बनाए गए कानून जनता के हित में है या नहीं है, वैध है या अवैध है, इसकी जानकारी हमें कौन देगा? न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका विभाग सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, व्यक्ति के हित को सुरक्षित रखने, व्यक्ति की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए न्याय विभाग होना अति आवश्यक है। यानी अब हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि व्यवस्थापन विभाग ना हो, यह सरकार का अंग, पहला अंग व्यवस्थापन विभाग ना हो, ये बात भी समझ में आती है। यानी मनुष्य रह सकता है, कार्यपालिका विभाग के बिना भी मनुष्य रह सकता है, लेकिन न्यायपालिका विभाग के अभाव में मनुष्य का जीवन क्या है? कुंठित हो जाएगा और सामाजिक व्यवस्था क्या है? अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस संबंध में यानी अब हम परिभाषा करेंगे। इस संबंध में लास्की ने कहा है कि एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसका कार्य राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने की शिकायत दर्ज करवाने का नाम है। यानी कि हम इसमें लास्की का परिभाषा पढ़ेंगे, जिसमें हम कहेंगे कि न्यायपालिका यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने वालों को रोकने और नियंत्रित करने का एक प्रयास है। यानी कानून तोड़ने वालों को नियंत्रित व दंडित करने का नाम ही क्या है? न्यायपालिका है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे न्याय विभाग का महत्व। उसमें हम बताएंगे कि न्यायपालिका विभाग किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। राज्य के यानी प्राचीन काल से लेकर अब तक न्याय किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्राचीन यानी भारतीय विचारकों और पाश्चात्य विचारकों द्वारा न्याय के संबंध में भिन्न भिन्न विवेचना की गई है। उनका कहना है कि न्याय सदैव से ही अस्तित्व में रहा है, किसी न किसी रूप में। उसको सुनियोजित और व्यवस्थित रूप क्या है? यानी जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे न्याय भी क्या है? व्यवस्थित और क्रमबद्ध और नियमबद्ध होता गया। यानी सामान्य जनता के दृष्टिकोण से न्याय कार्य का संपादन सदैव ही महत्व रखता है। इस संबंध में उन्होंने फिर से दोबारा वही बात रिपीट की है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका विभाग चाहे कितना ही पूर्ण और श्रेष्ठ क्यों न हो, यदि न्याय करने के में पक्षपात किया जाता है तो क्या है? या अनावश्यक व्यय और विलंब। पक्षपात एक तो अनावश्यक विलंब या देरी की जाती है, तो ऐसे में यानी क्या होता है? मनुष्य का जनजीवन क्या है? नितांत ही दुखपूर्ण हो जाता है। ऐसे में ही गार्नर ने यानी न्याय विभाग की महत्ता को दर्शाते हुए इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी उन्होंने कहा है कि अगर न्यायपालिका विभाग नहीं हो तो एक सभ्य और सुव्यवस्थित समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। डॉक्टर गार्नर ने न्यायपालिका को इतना अधिक महत्व प्रदान किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई विधानमंडल यानी समाज बिना विधानमंडल के रहता है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन बिना न्याय व्यवस्था के यानी कोई राज्य नहीं रह सकता। इसके साथ ही प्रोफेसर केंट के शब्दों में यानी हमने लास्की का पढ़ा, गार्नर का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रोफेसर केंट के अनुसार। इसमें भी उन्होंने न्याय विभाग, अगर आपको यानी डेफिनेशन कई बार ये होता है अपन माइंड से स्लिप हो जाती है, तो हम क्या न्यायपालिका कर रहे हैं और न्याय विभाग का महत्व कर रहे हैं, तो इसमें हम यूं ही लिखेंगे कि अगर न्यायपालिका के अभाव में क्या है? सामाजिक जीवन कुंठित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और मनुष्य की संपत्ति क्या है? खतरे में पड़ जाएगी और समाज व्यवस्था को सुचारू और सभ्य ढंग से चलाने के लिए न्याय
न्यायपालिका होनी आवश्यक है। तो इस संबंध में कैंट ने लिखा है कि जिस देश में कानून की व्याख्या करने और उनको क्रियान्वित करने तथा अधिकारों को प्रभावित करने के लिए कोई न्याय विभाग नहीं होता, वहां शासन ही नष्ट हो जाता है। यानी क्या है, कानूनों की व्याख्या करना, कानूनों की व्याख्या करना, अधिकारियों को नियंत्रित और निर्देशित करना और समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्याय विभाग होना आवश्यक है। यानी कानूनों की वैधता की जांच करना, और सभ्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्याय विभाग होना आवश्यक है। तो ये हमने किया न्यायपालिका का। अब हम करेंगे लोकतंत्र में न्यायपालिका का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कैसे? प्रजातंत्र अपने स्वभाव से ही मर्यादित शासन वाला शासन होता है। यानी क्या है, लोकतंत्र के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मर्यादित। यानी क्या है, लोकतंत्र में यानी जो प्रशासन अधिकारी है, मंत्री लोग क्या है, जनता की समस्याओं और हित को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करेगा। यानी लोकतंत्र के साथ मर्यादित शासन जुड़ा हुआ है, वह मर्यादा में रहकर ही कार्य करेगा। यानी वो जनता के हितों और समस्याओं के बारे में ध्यान नहीं देगा तो आने वाले समय में यानी आने वाले चुनाव में उनके लिए कोई मत नहीं होगा। साथ में ही शासन की इस प्रकार को मर्यादा में रखने का कार्य यानी क्या है, लोकतंत्र के साथ क्या है, मर्यादित शासन जुड़ा हुआ है और मर्यादित शासन को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका होनी आवश्यक है। लोकतंत्र के साथ ऐसे याद कर सकते हो, लोकतंत्र के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मर्यादित शासन, मर्यादित शासन। और मर्यादित शासन को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, न्याय विभाग, न्याय विभाग होना आवश्यक है। तो फिर हम बताएंगे, फिर परिभाषा लेते हुए पहले हमने अर्थ बता दिया, फिर हमने कैंट की परिभाषा बता दी, लोस्की की बता दी, गार्नर की बता दी, ठीक है। फिर राज्य में न्याय के महत्व को दर्शा दिया, फिर लोकतंत्र में बताया कि लोकतंत्र में न्याय विभाग की आवश्यकता को प्रदर्शित कैसे यानी महत्व को कैसे दर्शाया जा सकता है। फिर हम आगे कहेंगे कि नागरिकों के अधिकारों और रक्षा की व्यवस्था के लिए न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है। इसके अभाव में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निरर्थक हो जाएंगे। यानी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के रूप में भी, यानी एक चीज ये और याद रखोगे, अधिकारों के संरक्षण और स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए दूसरों के अधिकारों में बाधक न बने, इसके लिए भी न्याय विभाग का होना आवश्यक है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि संघात्मक शासन में न्याय विभाग का क्या महत्व है। संघात्मक और एकात्मक मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों के बारे में डिटेल से। तो ये शब्द बारी बारी प्रयोग में आएंगे कि संघात्मक शासन क्या है और एकात्मक शासन क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अपन करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था में न्याय का महत्व या भूमिका, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ संघात्मक में क्या है, संघ द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य की इकाइयों यानी में कर दिया जाता है। केंद्र और राज्य की इकाइयां यानी सरकार अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करती है, संघ से। और इसी प्रकार एकात्मक शासन इसके उल्टा है, उसमें केंद्र द्वारा शक्तियों का विभाजन किया
राज्य की सरकार में। इसमें संघ नहीं बल्कि क्या होता है, केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। तो अब हम करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका विभाग किस प्रकार से अपना विशेष महत्व रखता है। ये देखो, प्रजातंत्र में संघात्मक शासन में न्यायपालिका के कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, यानी लोकतंत्र हो और साथ में संघात्मक व्यवस्था हो तो इसमें क्या है, यानी न्यायपालिका के कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका अभियोगों के निर्णय के साथ साथ, यानी क्या है, अभियोग यानी कोई भी कानूनों के निर्णय के साथ साथ संविधान की व्याख्या और रक्षा करने का कार्य भी करता है। ये ध्यान रखोगे। संघात्मक शासन में क्या है, संविधान की रक्षा और व्याख्या का कार्य भी कौन करता है, न्यायपालिका विभाग ही करती है, न्याय विभाग ही करती है, ताकि सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। न्यायपालिका लोकतंत्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों द्वारा निश्चित सीमाओं का उल्लंघन करे, यानी न्यायपालिका संघात्मक शासन में यह देखती है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, यानी दोनों सरकारें संघात्मक शासन में दोनों सरकारें अपने क्षेत्र से कहीं बाहर तो नहीं है, केंद्र की सरकारें राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रही है, इसका ध्यान कौन रखेगा, यानी इसका ध्यान न्यायपालिका विभाग ही रखेगा। तो यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून जनता के हित में है या नहीं है, वैध है या अवैध है, इसकी जानकारी हमें कौन देगा, न्याय विभाग। इस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका के कार्य और शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती है। अमेरिकी संविधान के बारे में अमेरिकी न्यायाधीश हुज लिखते हैं कि अमेरिकी संविधान वैसा ही है जैसा कि न्यायाधीश कहते हैं। यदि भारत की संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को अमेरिकी व्यवस्था जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है, यानी इसमें क्या है, न्यायाधीश आगे, यानी जो न्यायाधीश कहेंगे वो ही क्या है, न्याय है, ऐसा प्रोफेसर हुज का कहना था। अब हम करेंगे न्याय विभाग के कार्य। अब तक हमने पढ़ा न्यायपालिका का अर्थ परिभाषा में, अब हमने पढ़ा गार्नर की परिभाषा, लोस्की की परिभाषा और कैंट की परिभाषा, और इसके साथ ही यानी स्टार्टिंग में हमने मेरियट की परिभाषा पढ़ी, और उसके बाद यानी लोकतंत्र में न्याय विभाग किस प्रकार कार्य करता है, संघात्मक शासन व्यवस्था में न्याय के कार्य कैसे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्याय विभाग के कार्य। न्याय विभाग यानी न्यायपालिका कह लो, विभाग के कार्य। जिस प्रकार हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्य पढ़े, उसी प्रकार हम न्यायपालिका के कार्य भी पढ़ेंगे। हमने पहले यानी स्टार्टिंग में हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि न्याय विभाग के क्या कार्य है, यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून जनता के हित में है या नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हित को ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाता है, यानी वैध है या अवैध है, वही बात आ जाएगी, जनता के हित में है या नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा, न्यायपालिका। इसलिए व्यवस्थापन विभाग क्या है, कितना ही श्रेष्ठ और सुसंयोजित या नियमबद्ध क्यों न हो, कार्यपालिका विभाग कितना ही संगठित क्यों न हो, अगर न्याय विभाग नहीं होगा तो मनुष्य का सारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा और सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से
कार्य हम करेंगे अभियोगों की सुनवाई करना। अभियोगों की सुनवाई करना। अभियोगों का अर्थ आप कानून से भी ले सकते हो। अभियोगों की सुनवाई करने यानी कोई कानून वैध है या अवैध है, इसकी सुनवाई कौन करेगा? न्याय विभाग। यानी व्यक्तियों में विचार और स्वार्थों की भिन्नता के कारण, यानी हमने क्या कहा कि लोकतंत्र हम पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शासन करता है और प्रत्येक व्यक्ति के हित और स्वार्थ दूसरे व्यक्तियों के हित और स्वार्थ से पृथक होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इस भिन्नता के कारण फौजदारी संबंधी विवाद और दीवानी विवाद अलग अलग होते हैं। फौजदारी में हम कहेंगे फौजदारी मामले और दीवानी मामले। फौजदारी में आएंगे चोरी डकैती से संबंधित मामले और दीवानी में आएंगे जमीन जायदाद से संबंधित मामले। ठीक है, तो अभियोगों की सुनवाई का कार्य भी कौन करता है? न्यायपालिका। प्राचीन काल से ही सभी देशों में न्यायपालिका विभाग द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है। यानी कानून के आधार पर, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर क्या है, अभियोगों की सुनवाई करना न्यायपालिका का प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा क्या है? कानूनों की व्याख्या करना। ये न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है, कानूनों की व्याख्या करना। यानी न्यायपालिका का अर्थ, परिभाषा और महत्व लोकतंत्र और संघात्मक व्यवस्था में न्याय विभाग किस प्रकार कार्य करता है। अगर ये बात आपने ढंग से मनन कर ली हो तो आपको कार्य करने में, यानी न्याय विभाग के कार्य याद करने में यानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम उससे मिलते जुलते ही है। यानी क्या है? कानूनों की व्याख्या करना। यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या और संरक्षण करने का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका विभाग। जैसे कानूनों की भाषा सदैव भी क्या होती है? स्पष्ट नहीं होती, जो कि आम व्यक्ति के, आम साधारण जन के समझ में नहीं आती और कानूनों की भाषा के संबंध में अनेक प्रकार से विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रत्येक परिस्थिति में कानूनों की व्याख्या, अधिकारपूर्ण व्याख्या और संरक्षण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका द्वारा। और न्यायपालिका में भी न्यायाधीशों द्वारा की गई इस प्रकार की व्याख्याओं की स्थिति कानूनों के ही समान होती है। यानी क्या है? कानूनों की भाषा जटिल होती है, जो साधारण व्यक्तियों की समझ में नहीं आती। तो क्या है? न्यायाधीशी इनके स्पष्टीकरण और कानून की व्याख्या और संरक्षण का कार्य कौन करेगा? न्यायाधीशी करेंगे। इससे आगे का पॉइंट हम करेंगे औचित्य के आधार पर कानून निर्माण, सही और गलत। औचित्य के आधार पर औचित्य के आधार पर क्या है? कानून निर्माण। औचित्य यानी क्या सही है और क्या गलत है, और सही और गलत का फैसला हम कैसे करेंगे? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की औचित्यपूर्णता यानी को कौन सिद्ध करेगा? न्यायपालिका विभाग। यानी कानूनों का स्वरूप चाहे कितना ही विस्तृत क्यों ना हो, कितना ही विस्तृत और व्यापक क्यों ना हो, न्यायालय में अनेक ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे विवादों का निर्णय न्यायाधीश अपने विवेक द्वारा
औचित्य द्वारा यानी उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, यानी अपनी औचित्यता के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल है या नहीं है, इस आधार पर व्याख्या करते हैं। अगला हम करेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा। इसमें भी सेम वही आएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यवस्थापिका विभाग और कार्यपालिका विभाग कितना ही सक्षम और सुदृढ़ क्यों न हो, यानी अगर न्याय विभाग नहीं होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। और क्या है, साथ में ही व्यक्ति के अधिकार और उनके बारे में यानी विवेकशील रूप से प्रयोग करने का यानी कौन बताता है, न्यायाधीश ही बताता है। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय विभाग तो होना आवश्यक है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या कहेंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए न्याय विभाग की स्वतंत्रता आवश्यक है। अगर क्या है, न्याय विभाग नहीं होगा तो क्या है, व्यक्ति क्या है, कुंठित हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को बनाए रखने के लिए न्याय विभाग का होना अति आवश्यक है। आगे के पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।